हरी। आप सबका इस चैनल पर, होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है आध्यात्मिक मार्ग और सांसारिक मार्ग को लेकर के, इनके बीच में जो बैलेंसिंग होती है, जो संतुलन होता है, उसको लेकर के। देखिए, ये मेरे अपने विचार हैं, अपने भाव हैं। मे बी मैं उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाई हूँ कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन जितना मैंने महसूस किया है, जितना मैंने अनुभव किया है, मैं उसको ही यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। तो कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो बात करते हैं आध्यात्मिक मार्ग और जो हमारा सांसारिक जीवन होता है उसके वो जो मार्ग होता है उसके बीच में संतुलन के बारे में, कि हम दोनों के बीच में संतुलन का क्या महत्व है और दोनों के बीच में संतुलन का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे जैसे हम अपने आध्यात्मिक जागृति में आते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तो हमें इस दुनिया से बहुत अलगाव होने लगता है। हम इस दुनिया से हटने लगते हैं। हमें रिश्ते नाते, हमें इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से कहीं दूर चले जाएं और सिर्फ अपने प्रभु के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। ये सब हमें भ्रम लगने लगता है, लेकिन वास्तविकता तो है यही कि संसारिक भ्रम है ना। लेकिन अगर हमें इस संसार में ईश्वर ने भेजा है तो किसी वजह से भेजा होगा, ठीक है। तो और ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने इस आध्यात्मिक जीवन को जीते हुए अपने इस आध्यात्मिक मार्ग को जीते हुए, इस मार्ग पर चलते हुए हम ईश्वर को पाएं। हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में भी एक तरक्की को, एक मंजिल को पाएं जो कि ईश्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, तो मेरा जो मैंने महसूस किया है वही मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। तो जो मुझे फील हुआ है कि जो आध्यात्मिक मार्ग है ये सब भ्रम है, क्योंकि ये भाव भी हमारे भीतर आने लगता है और ये भाव भी सत्य होता है। और ईश्वर क्योंकि चाहते हैं उस समय कि हम समझें सच क्या है, हम उसको समझें, रिश्ते नाते क्या हैं, हम उसको समझें, ठीक है। कि हमें ईश्वर उस समय हमारी आंखें खोल रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि तुम जहाँ पे फंसे हुए हो इस दुनिया में, वो सच, उसका सच क्या है, ठीक है। और जैसे जैसे हम इसको सत्य को जानते हैं तो हम हटने लगते हैं, हम भागने लगते हैं, हमारा मन बहुत विचलित होने लगता है कि हमें यहाँ से निकलना है, बस हमें ईश्वर की तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन ईश्वर हमें इस दुनिया से हटाना नहीं चाहते। हमें ईश्वर इस दुनिया से हटाना नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि हम अपना सांसारिक मार्ग को छोड़ करके चले जाएं यहाँ से और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ही लगे रहें। नहीं, ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने सांसारिक मार्ग को जीते हुए, अपने सांसारिक मार्ग पर चलते हुए हम आध्यात्मिक मार्ग को अपनाएं, उसमें एक तरह से डूब जाएं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अलगाव में जाते हैं तो एक समय बाद हमें ईश्वर यहाँ से हटने भी नहीं देते। ईश्वर क्योंकि चाहते हैं कि हम इस मार्ग को भी, और जो आध्यात्मिक मार्ग है, संसारिक मार्ग है, उसमें संतुलन स्थापित करें और फिर ईश्वर को पाएं। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हम अपना इस धरती पर जो कर्म करने आए हैं वो कर्म भी निभाएं और उस कर्म को निभाते हुए हम अपने ईश्वर को पाएं, ठीक है, ईश्वर को, मोक्ष को पाएं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें ये समझ में आने लगता है। फिर एक काम जो ईश्वर का होता है वो ये होता है कि वो दुनिया से हमारा अलगाव करवा देता है। और जैसे ही हम सत्य को समझ लेते हैं कि ये दुनिया भ्रम है, तो फिर हमें ईश्वर यहाँ से हटने भी नहीं देते। ईश्वर चाहते हैं कि तुम इसको भी जियो और मुझे भी पालो, मोक्ष को भी पालो तुम, और अपने जो मैंने तुम्हें जीवन दिया है संसार में, तुम्हें उसको भी जीना है, लेकिन डिटैचमेंट के साथ, ठीक है, अलगाव के साथ। आपके भीतर एक अलगाव का भाव होना चाहिए। आपके अंदर उस संसार के लिए क्रेविंग नहीं होनी चाहिए। आप उसको जी रहे हो लेकिन समभाव के साथ, ठीक है, समभाव के साथ, सहज भाव के साथ। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं फिर हम इस सत्य को भी जानने लगते हैं कि ईश्वर तो ये चाहते हैं कि हमें अपना ये भी जीवन जीना है, इस जीवन में भी सामंजस्य, संतुलन स्थापित करना है हमें, और फिर हमें ईश्वर की तरफ आगे जाना है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अपने साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ भी समझ में आने लगती है। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं फिर भी हम सांसारिक मार्ग पर चलने तो लगते हैं, लेकिन फिर भीतर में हमारे तो बहुत तड़प होती है ईश्वर के लिए। मन में खिन्नता होती है कि नहीं, क्या है ये दुनिया। फिर भी ये होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इनर वर्क करते हैं, साधना करते हैं, मंत्रा जाप करते हैं, तो हम अपनी जो हमारी चेतना है, तो हम अपने कॉन्शियसनेस के उस
स्टेज पर, उस स्तर पर पहुंचने लगते हैं कि जहां हमें इस संसार में हर एक चीज़ डिवाइनली लगने लगती है। हम देखने लगते हैं कि हर चीज़ में ईश्वर है। अगर ये संसार में चीज़ें हैं, इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी बना है, वो सब में ईश्वर है, सब ईश्वर की देन है और सब में ईश्वर है, हर एक चीज़ में ईश्वर है। तो हम जब इस भाव के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो आध्यात्मिक मार्ग है और जो हमारा अ, सांसारिक मार्ग है उसमें अपने आप संतुलन आने लगता है। ठीक है, हमारे भीतर एक संतुलन का भाव, एक समभाव, एक सहज भाव हमारे भीतर अपने आप आने लगता है। तो हम फिर क्या होता है कि हम इस संसार में अपनी चीज़ें करते हैं, इस संसार के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन हमारे भीतर कहीं न कहीं फिर ये चल रहा होता है कि सब में डिवाइन है, हर एक चीज़ में डिवाइन है। जो हम कर रहे हैं उसमें भी वो भी डिवाइनली हो रहा है, वो भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। अगर हम संसारिक मार्ग पर चल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं कुछ, वो भी ईश्वर की इच्छा है, उसमें भी ईश्वर की देन है, वो भी ईश्वर की देन है, उसमें भी ईश्वर तत्व ही है। लेकिन हमारा मन फिर भी कहीं न कहीं, हमारे जो मन में होता है वो होता है ईश्वरीय भाव, और ईश्वरीय भाव से सभी चीज़ों को देखना, सब कुछ करना, अपने आध्यात्मिक मार्ग पर बने रहना और सांसारिक मार्ग पर ईश्वरीय भाव से चीज़ों को देखना, सहज भाव से चीज़ों को देखना ही एक तरह से संतुलन माना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सांसारिक चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन में कोई खिन्नता नहीं होती, हमारे मन में कोई क्रेविंग भी नहीं होती, इच्छा भी नहीं होती कि हम मरे जा रहे हैं सांसारिक जीवन को जीने के लिए। नहीं, हम मरे भी नहीं जा रहे होते, यानी कि हमें हमारे भीतर क्रेविंग भी नहीं होती, हम उसको सहज भाव से ही जीते हैं। ठीक है, अगर वो चीज़ें हमारे सांसारिक जीवन में बनी हुई हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं बनी हुई है तो भी ठीक है। लेकिन जब हम संसार की चीज़ें कर रहे होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो गया, संसारिक हमारे दैनिक जीवन के काम हो गए, हमारे कोई फंक्शन हो गए, शादी ब्याह कुछ भी हो गए, तो हम उनमें एंजॉय करते हैं, बने रहते हैं, लेकिन भीतर हमारे ईश्वरीय तत्व ही होता है। जो अलगाव हमें पहले, जो यानी कि एक क्रेविंग आध्यात्मिक जागृति से पहले होती है इस संसार के लिए, वो इस स्टेज पर नहीं होती। एक अलग सा ही भाव हमारे भीतर होता है। इन सब चीज़ों में रहते हुए हम बने नहीं रहते। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन है, मैं इसको अच्छे से बता ही नहीं पा रही कि हम इस संसार में बने रहते हैं इस स्टेज पर, इस स्तर पर आने के बाद, लेकिन एक अलगाव, एक डिटैचमेंट का भाव फिर भी हमारे अंदर होता है उस समय, और हम सब चीज़ों को समभाव से देख रहे होते हैं कि हमें ये भी करना है, इसमें भी ईश्वर है, ये इसमें भी ईश्वर है, और इसमें हम कोई फोर्स नहीं करते, अपने मन को, अपने माइंड को फोर्स नहीं करते कि भाई ये ईश्वर की ही देन है और ये हमें जीनी है। नहीं, ये ऑटोमेटिक होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। हम सिर्फ उस समय के लिए उसमें बने रहते हैं, लेकिन उस समय के लिए उस सांसारिक जीवन में बने तो रहते हैं, और हमारे भीतर कहीं ना कहीं फिर भी ईश्वरीय दृष्टि जैसे आ जाती है। ठीक है, ईश्वरीय दृष्टि, पूरी तरह से ईश्वरीय तो नहीं बोल सकती, ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा है ईश्वर का तो स्वरूप, लेकिन जो हमारे भीतर जो एक चीज़ होती है, जो दृष्टि होती है, कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर का अंश आ ही जाता है, और हम चीज़ें करते हैं लेकिन एक अलगाव के साथ। हम खुश भी होते हैं, लेकिन समभाव इतना पैदा हो जाता है कि खुश भी होते हैं और उसमें डूबते भी नहीं, उसमें हम डूबते भी नहीं, हमारे भीतर कोई ऐसी क्रेविंग, लालसा नहीं होती, और हम इन चीज़ों को निभा भी रहे होते हैं, और इसको ही में भी संतुलन बोला जाता है कहीं ना कहीं। इसको ही हम आध्यात्मिक मार्ग और जो सांसारिक मार्ग का संतुलन है, इसको ही बोला जाता है कि हम जीते हैं लेकिन डिटैचमेंट के साथ। हम सांसारिक चीज़ें करते हैं, खुशी के साथ करते हैं, लेकिन उस खुशी में भी हमारे डिटैचमेंट बनी हुई होती है, एक पागलपन वाली खुशी नहीं होती, कहीं ना कहीं फिर भी डिटैचमेंट बनी हुई होती है, और मे बी इसी को बीच का मार्ग बोला जाता है। यही एक बीच का मार्ग होता है, और बीच का मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग बोला जाता है ईश्वर को पाने का, मोक्ष को पाने का। तो मैं भी पता नहीं मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई या नहीं, बट जो मैंने अनुभव किया वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री हरि।